हेडिंग बना बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बहुत ध्यान से समझेगा, सबको ये चैप्टर हार्ड लगता है पता नहीं, जबकि चैप्टर एकदम इजी है। कौन बना रहा है इससे मैटर नहीं करता, कौन समझ रहा है इससे मैटर करता। समझ आ गया तो बन गया। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बुक बंद रखो, अब बुक का जरूरत नहीं पड़ेगा। ध्यान से सुनेगा, ठीक है, एकदम कंसंट्रेशन एकदम हाई रहना चाहिए। सबसे पहले ये समझो कि हम लोग ये चैप्टर सीखे तो सीखे क्यों, ठीक है, क्यों सीखे, क्या जरूरत है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का कोई भी कंपनी को। आज तुम सपोज एक बिजनेस हो, ठीक है, आज अगर हम तुमसे पूछे कि तुम्हारे पॉकेट में कितना पैसा है, कितना कैश है, कैश, तो कैश तो तुम फटाक से निकालेगा, काउंट करेगा, बता देगा, हो गया, पता चल गया। अगर कैश में बोलेगा तुम्हारे पॉकेट में 10,000 है, तो तुम काउंट करेगा तो कितना दिखेगा, 10,000 ही दिखेगा। लेकिन अगर हम तुमसे पूछे बैंक में कितना पैसा है, तुम जरूर बताएगा, तुम बताएगा 15,000, सपोज 15,000 बताए कि तुम्हारे बैंक में कितना रुपया है, 15,000 है। लेकिन ऐसा भी तो कुछ हो सकता है जो हुआ हो, बट तुम्हें उस बात का पता नहीं था। तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हारे बैंक में कितना है, 15,000। ऐसा हो सकता है बैंक तुम्हारे अकाउंट में इंटरेस्ट बोल के कुछ पैसा दे दिया हो, लेकिन तुमको मालूम नहीं था। क्यों? क्योंकि तुम पासबुक अपडेट नहीं कराया, तो तुमको मालूम ही नहीं चला कि बैंक जो है वो एक्चुअली कुछ इंटरेस्ट भी दिया था। तो इंटरेस्ट का अगर सपोज 200 रुपया देता है, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हारे बैंक में कितना रुपया है, 15,000, लेकिन एक्चुअली में कितना रुपया है, 15,200। तो गलत हो गया ना। अब तो इसलिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनता है। और ये बनाने का जरूरत ही क्या है, क्या जरूरत है? बैंक मेरा पैसा थोड़ी ना चुरा के लेके चल जाएगा। हमको नहीं मालूम था कि मेरे बैंक में 200 रुपया है, मेरे बैंक में 15,200 है, हमको नहीं मालूम था। लेकिन सपोज अगर नहीं मालूम तो कल, आज नहीं तो कल बैंक तो मेरे को 200 देगा, आज नहीं तो कल हम पासबुक अपडेट कराएंगे। जैसे तुम लोग अपना घर का बात कर लेता होगा, क्या है बैंक, जैसे मेरा, हम अपना बात कर लेते हैं, पासबुक अपडेट कराए थे हम जनवरी 2019 में, जनवरी 2019, अभी कौन सा चल रहा है, कराते हैं, इस साल में एक बार कराते हैं, वो मार्च के बाद कराते हैं, अपडेट कराना पड़ता है, जिससे कि ITR वाईटीआर भरते हैं ना, तो जरूरत पड़ता है। मतलब जनवरी नहीं कराए होंगे, अप्रैल मई में कराए होंगे, ITR मार्च तक बनता है, तो कराए होंगे। उसके बाद अभी तक नहीं कराए, क्योंकि कोरोना आ गया, ITR का डेट बार बार क्या होते जा रहा है आगे, तो हमको जरूरत नहीं पड़ रहा, तो हम करा भी नहीं रहे हैं। लेकिन वही बात है, लेकिन जब तुम लोग लास्ट चैप्टर कौन सा सीखा है, जस्ट लास्ट चैप्टर क्या सीखा है, कैश बुक। उससे पहले क्या सीखा था, फाइनल अकाउंट। याद करो, जब तुम फाइनल अकाउंट बना रहा था, बैलेंस शीट जब बनाता है, एसेट साइड बैंक लिखता है ना, कैश इन हैंड बैंक, तो वो जो बैंक में कितना पैसा है ये पता करने के लिए तुमको BRS बनाना पड़ता है। क्योंकि जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट क्या है, फिनेंशियल स्टेटमेंट, फिनेंशियल पोजीशन बताता है कि मेरा कंपनी का फिनेंशियल पोजीशन क्या है। तो मेरे को ये उसमें लिखना पड़ता है 31 दिसंबर को मेरे बैंक में कितना रुपया था, क्योंकि बैलेंस शीट कितना तारीख को आप बन रहा है, 31 दिसंबर, तो हमको ये बताना पड़ेगा कि 31 दिसंबर को ही मेरे बैंक में कितना रुपया था। इसलिए तुम्हारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना जरूरी है, ठीक है। अब हम बताते हैं कि इसको बनाते कैसे बनाते हैं। ये सीखने के लिए हमको 2 हाथ चाहिए। 2 हाथ चाहिए मतलब क्या, एक राइट हैंड चाहिए और एक लेफ्ट हैंड, और हम सबके पास क्या है, 2 हाथ है। हम सब 2 आराम से सीख सकते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनेगा।
हम नहीं बोले सर, आशीष बोला। हमारा बात सुनना है सिर्फ, क्या सुनना है हमारा, सिर्फ बात। ये क्या है, लेफ्ट हैंड, और ये क्या है, गुड। मान लो मान लो देखो, दोनों क्या होना चाहिए, सेम, दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है मेरा कैश बुक, मान लेते हैं लेफ्ट हैंड क्या है मेरा कैश बुक, राइट हैंड क्या है पासबुक, ठीक है। दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये मेरा पासबुक, ये मेरा कैश बुक, मतलब ये है बैंक और ये है कैश, मतलब हम, मेरे अकॉर्डिंग ये है। हम जब भी तुमको कैश बुक बोल रहे हैं तो तुम्हारे दिमाग में कैश अकाउंट आ जा रहा है, बस चैप्टर नहीं समझ नहीं पाओगे। हम जब जब कैश बुक बोलेंगे तब तब तुम्हारे कैश बुक का बैंक कॉलम का बात कर रहे हैं हम। लास्ट चैप्टर हम तुमको क्या सिखाएं, कैश बुक डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम सिखाए थे, बट ट्रिपल कॉलम की हमको जरूरत नहीं है, हमको डबल कॉलम वाला की जरूरत है। कैश का कॉलम होता है, बैंक का कॉलम होता है। हम जब बोले कैश बुक, बीआरएस में जब बोला जाएगा तुमको कैश बुक, तो तुम क्या समझोगे, कैश बुक का बैंक वाला कॉलम का बात कर रहे हैं हम। कैश बुक का कैश अकाउंट से कोई मतलब नहीं है, पहला बात, ठीक है। कैश बुक, ये पासबुक, दोनों सेम होना चाहिए। सपोज कैश बुक हम किसी को चेक काट के दिए, ठीक है। तुम आज 8 तो क्लास चल रहा है, तुम बोल रहा है भैया हम लोग का चिल्ड्रन डे का पार्टी कहाँ गया, बताइए पहले, हम लोगों का चिल्ड्रन डे का पार्टी कहाँ गया बताओ। आज हमको तुमको क्या देना पड़ेगा, हमको हम लोग को पार्टी चाहिए, वरना हम आपके घर के आगे धरना लगा देगा, ठीक है। अब तुम लोगों को तो पार्टी चाहिए, अब तुम सब मिल गया तो हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमको किसी भी तरह तुमको शांत करना है। हम बोलेंगे सुन मेरा भाई, ये ले हम तुमको चेक काट के दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में तुम पैसा लेके आना, और फिर उस पैसे से हम लोग सबको क्या करेंगे, पार्टी करेंगे। हाँ ठीक, हम तुमको 10,000 का क्या कर दिया, चेक काट के दे दिए। हाँ एकदम सही, 10,000 का ठीक। अरे सुन तो लो मेरा बात, अभी बीआरएस से तुम कहाँ चल जा रहा है, पार्टी में चल जा रहा है। थोड़ा सा देर के लिए बीआरएस में रुको, पार्टी में भी आएंगे। सुनो हम तुमको कितना का चेक काट के दे दिए, 10,000, तुम्हारे पास चेक है। मेरे अकॉर्डिंग, मेरे हाथ में, मेरा कैश बुक के अकॉर्डिंग मेरे बैंक में 15,000 रहना चाहिए, और पासबुक में भी 15 ही है, कोई गड़बड़ नहीं था। लेकिन आज रात में हम तुमको चेक साइन करके दे दिए, पढ़ाने के चक्कर में कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो जाए। हेलो 10,000 का चेक, मैं पढ़ाने का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, दे दिए तुमको 10,000 का चेक। और हम पढ़ा के बैच खत्म किए, अब भूल गए कि हम तुमको चेक साइन करके दिए भी है। हम चले गए आराम से, फिर दोस्त के साथ घूम रहे हैं, अय्यासी कर रहे हैं, ठीक है। अब सुनना, मेरे दिमाग से चेक क्या हो गया, अब कल को तुम पैसा विड्रॉ करेगा, लेकिन मान लो तुमको जो चेक दिए हैं हम, वो तुम पैसा निकाल भी लिया, लेकिन हम चेक काट के दिए थे, हमको तो मेरे अकॉर्डिंग क्या लिखना पड़ेगा, मेरे को तो लिखना पड़ेगा ना। याद करो, चेक इशूड टू राम, हम लोग क्या करते हैं कैश बुक में, क्या करते हैं, बाई राम बोल के लिखते तो हैं, राम को चेक दे दिए, इसका मतलब मेरे बैंक से क्या होगा, पैसा निकलेगा। तो हम लोग क्या करते थे, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक में बाई राम, बैंक में बाई राम, तो हम लोग बाई राम बोल के कहाँ लिखते थे, बैंक में। हम तो वो लिखा नहीं, मतलब मेरा दोनों सेम हो गया, लेकिन तुम तो चला गया फटाक से बैंक, तुम तो छोड़ेगा नहीं ये वाला बात। तुम गया फटाक से 10,000 पेन निकाल के रख लिया, अब भैया के जाएंगे पार्टी लेंगे। अब हमको पता नहीं है और हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, अब हम क्या देख रहे हैं, पासबुक, अरे पासबुक तो कम दिखा रहा है, 10,000 का चेक, 15,000 ही तो था, 10,000 निकल गया, मतलब पासबुक के अकॉर्डिंग सिर्फ कितना है, 5। अब मेरा सुनना ध्यान से, मेरा कैश बुक क्या, हम तो लिखा नहीं ना, हम मेरे कैश बुक बोलता है, मेरे अकॉर्डिंग जो भी होगा सब क्या बोलेगा, कैश बुक। बैंक के अकॉर्डिंग जो होगा वो क्या बोलेगा, पासबुक। अब हमको हिसाब करना पड़ेगा कि पासबुक तो क्या बोल रहा है 5,000, हम क्या बोल रहे हैं 10,000, तो हम तो चेक करने बैठेंगे, पासबुक निकालेंगे, क्या देखेंगे
10,000 का चेक विड्रॉ हो गया, मतलब 10,000 का चेक क्या हो गया, पैसा निकल गया, दोनों सेम था, तो पासबुक क्या हो गया, कम गया, घटा। कितना से घटा, 10,000 10,000 से। लेकिन कैश बुक क्या होके रखा है, वही था। भरा हुआ है 10,000 से। अब मुझे ये सोचना है कि मुझे बैलेंस किसका पता करना, कैश बुक का बैलेंस पता करना है या पासबुक का बैलेंस पता करना है। कैश बुक का तो हम सोचे थे 15 है, मुझे कैश बुक से कहाँ जाना है, पासबुक। मुझे कैश बुक से कहाँ को जाना है, पासबुक के पास। तो कैश बुक से पासबुक के पास जाने के लिए लेफ्ट हैंड यानी कैश बुक को क्या करना पड़ेगा, मतलब माइनस, नीचे लाना पड़ेगा, मतलब क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो मेरा बैंक मेरे को 2,000 रुपये इंटरेस्ट दे दिया, फिर से सिखाते हैं और एक तरीका, मतलब दूसरा क्वेश्चन है, बैंक कितना रुपया दे दिया, 2,000, मुझे नहीं मालूम था 2,000 रुपया दिया, मुझे नहीं मालूम, इसका मतलब बैंक में तो पैसा चला गया, तो बैंक कितना से बढ़ गया होगा, 2,000 से, क्योंकि बैंक में 2,000 रुपया इंटरेस्ट का आ गया। कैश बुक कहाँ है, नीचे है, मुझे जाना किसके पास है, पासबुक के पास। तो पासबुक के पास जाने के लिए कैश बुक को क्या करना पड़ेगा, यानी क्या करना पड़ेगा, ऐड। क्या हार्ड है, क्या तुमको तकलीफ हो रहा है ये सब चीज़ समझने में, नहीं। अगर तकलीफ नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर जिसको तकलीफ हो रहा है तो अभी बोल दो मुझे तकलीफ, वरना तुमको आगे और तकलीफ हो जाएगा, ठीक है। तो किसको प्रॉब्लम नहीं है, गुड, चलो निकालो कॉपी। तो इसमें हाथ का लेन देन नहीं ना बोलेगा, मतलब क्या बुक से हम पैसा डायरेक्ट आपको दे दिए, ऐसा कुछ नहीं ना बोलेगा क्या, आगे हो सकता है। लिखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन prepare, from the following information prepare bank reconciliation statement. From the following information prepare bank reconciliation statement. Prepare bank reconciliation statement. From the following information prepare bank reconciliation statement. Number A. Number A, bank balance as per, bank balance as per cash book, bank balance as per cash book rupees 50,000 50 बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक रुपीज 50,000, ठीक है। नंबर बी, check issued to a creditor, check issued to a creditor but not represented for payment, but not represented for payment but not represented for payment rupees 5,000, rupees 5,000. Number C, a debtor a debtor had directly deposited, a debtor had directly deposited into our bank account, a debtor directly deposited into our bank account rupees 10,000, rupees 10,000. Number D, bank charged, bank charged rupees, bank charged rupees 2,000 as bank charges
बैंक चार्ज्ड ₹2000 एज बैंक चार्जेस लिखा। उसके बाद बैंक नेक्स्ट पॉइंट, बैंक क्रेडिटेड ₹500 as interest। उसके बाद कितना पॉइंट हो गया? 5 हो गया, रहने दो। स्टार्टिंग एग्जाम्पल में 5 करते हैं पहले। particulars details amount, particulars details amount। बस इतना ही टानना है, इससे ज़्यादा नहीं टानना है, ठीक है? पूरा कॉपी में इतना ही होगा। पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट, रेडी? देखो, तुम जब भी बीआरएस का सम्स स्टार्ट करेगा ना, तो तुमको एक बैलेंस तुमको मालूम रहेगा और दूसरा बैलेंस तुमको फाइंड करना है। जैसे इस क्वेश्चन का अगर हम तुमको फर्स्ट नंबर ए बताएं कि ए देखो क्या लिखा हुआ है, बैंक बैलेंस एज पर क्या लिखा हुआ है, कैश बुक। यानी मुझे मालूम क्या है, कैश बुक। मुझे मालूम क्या है, कैश बुक। जाना कहाँ है, पासबुक। मालूम है कैश बुक और जाना किसके पास है, पासबुक। तो जब भी हम हाथ में जो भी करेंगे, तो हम तुमसे लास्ट में एक बार क्वेश्चन पूछेंगे कि जाना कहाँ है। तो जाना कहाँ है मतलब क्या, ये नहीं बोलोगे कि घर जाना है। स्टूडेंट लोग बदमाश होता है, ठीक है? हम पूछे जाना कहाँ है, तो जाना कहाँ है, पासबुक के पास जाना है, ठीक है? लास्ट वाला बैच बहुत बदमाश था, ठीक है? तो जाना कहाँ है, इसका मतलब कहाँ जाना है, पासबुक के पास जाना है। घर नहीं जाना है, घूमने भी नहीं जाना है, ठीक है? चलो तो सबसे पहला क्या दिया है मेरा क्वेश्चन, सबसे पहले क्या लिखा है, बैंक बैलेंस एज पर क्या है, कैश बुक। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। यहां पे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, हम सीबी लिख रहे हैं, सीबी मतलब कैश बुक, ठीक है? कितना रुपया, शायद 50,000 बोले थे, तो अमाउंट में लिखोगे 50,000, अमाउंट में 50,000, ठीक है? अमाउंट में लिख दिया 50,000। इसके बाद यहां पे एक ऐड का हेडिंग बन जाएगा और कुछ जगह छोड़ के यहां पे लेस का हेडिंग बन जाएगा। इतना जगह छोड़ना, देखो अभी तुमको नहीं मालूम कि कौन सा ऐड होगा और कौन सा लेस होगा। कुछ भी हो सकता है सारा का सारा ऐड में ही चल जाए, हो सकता है सारा का सारा लेस में ही चल जाए, वो कुछ भी हो सकता है। तो सफिशिएंट जगह छोड़ना, ये मत सोचना कि मेरा पेज वेस्ट हो जाएगा, ठीक है? तो थोड़ा सा जगह छोड़ना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा जगह तुम्हारा नुकसान लग सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं, रेडी? देखो सबसे पहला नंबर ए, देखो नंबर ए क्या लिखा हुआ है। नंबर ए पढ़ो एक बार, ठीक है?
चेक इशू टू क्रेडिटर, क्या बोला मेरा क्वेश्चन, चेक इशू किए हैं किसी क्रेडिटर को, ठीक है, मेरा दोनों हाथ क्या होना चाहिए, सेम, एक लेवल पे रहना चाहिए। अगर एक लेवल पे रहा इसका मतलब सेम है, ठीक है। अगर मैंने चेक इशू किया, मैंने चेक इशू किया, तो बताओ मेरे बैंक से पैसा जाएगा या पैसा आएगा? जाएगा। ये किसके अकॉर्डिंग है? बैंक के अकॉर्डिंग है, मेरे अकॉर्डिंग। अगर मैंने तुमको चेक साइन करके दिया तो मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे को क्या लगेगा, बैंक से पैसा जाएगा या बैंक में पैसा आएगा? बैंक से पैसा जाएगा, ये मेरे अकॉर्डिंग है। लेकिन बैंक के पास जब तक वो चेक लेके वो बंदा पहुंच नहीं जाता, वो चेक दिखाता नहीं है काउंटर पे, तो क्या बैंक उसको पैसा निकाल के देगा उससे पहले? नहीं। यानी बैंक कब तक पैसा नहीं देगा, जब तक उसको वो चेक नहीं दिखेगा कि कोई चेक लेके आया है। मेरा क्वेश्चन बोला है, देखो अब चेक इशू तो हम लोग कर दिए, लेकिन पेमेंट के लिए रिप्रेजेंट नहीं हुआ, यानी वो क्रेडिटर अभी तक बैंक अकाउंट में जाके पैसा निकाला नहीं है। तो इसका मतलब मेरे बैंक में अभी भी पैसा है, बैंक ने पेमेंट नहीं किया। तो बैंक है, कैश बुक दोनों सेम था, मैंने चेक साइन करके दे दिया, मेरे अकॉर्डिंग मेरे बैंक से पैसा क्या हो गया, निकल गया। तो बताओ किसको घटाओगे, कैश बुक तो को घटाओगे ना, क्योंकि ये मेरे अकॉर्डिंग है। मेरे अकॉर्डिंग है मतलब क्या है, कैश बुक। मेरे हाथ में कौन, कैश बुक, पासबुक को मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये क्या हो गया, घट गया। लेकिन बैंक में वो बंदा गया ही नहीं है अभी तक, तो मेरा पासबुक क्या होकर रखा है, बढ़ा हुआ है। अब मुझे ये देखना है कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे जाना कहाँ है, पासबुक के पास, यानी बैंक के पास, पासबुक के पास। तो पासबुक के पास जाने के लिए कैश बुक को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ऐड करना पड़ेगा। समझे बात? यानी कि ये बात हम लोग कहाँ लिखेंगे, ऐड में। इसका नंबर क्या है, बी है ना, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग बी। क्वेश्चन का ही पूरा लाइन तुम लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा। हम लिख रहे हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना था अमाउंट, 5000। ये हो गया नंबर बी। अब देखो नंबर सी, नंबर सी क्या है बताओ मुझे। ओके ठीक है ठीक है। अ डेटर हैड डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू आवर बैंक अकाउंट, मतलब हम लोग थे चुपचाप बैठे हुए यहीं पे ऑफिस में बैठे हुए, पता नहीं किसी को याद आया होगा प्रकाश भैया का कर्जा देना है 10,000 रुपया वगैरह, सोचा प्रकाश भैया को सरप्राइज दे देंगे। मेरे को फोन